Hi students, hope that you are doing good. Today let's go to a new lesson, Standard 3 EVS. Lesson 7, Saying Without Speaking. Dumb charades. Let us play a game. In this game, everyone has to let others know what they want to tell without speaking. Divide yourself into groups of 7. आइए हम एक खेल खेलेंगे और आपको 7 लोगों की एक झुंड बनाना है और इस गेम में हर एक व्यक्ति उनको जो बोलना है वो बोलते वक्त बताएंगे. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. आपकी टीचर आपको एक पेपर के टुकड़े में कुछ बातों के बारे में लिखकर दे देंगी. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. दरेक झुंड जो पेपर में लिखे हैं इन बातों को बिल्कुल चुपचाप एक्ट करेगी. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. ये बात याद रखना है कि आप कुछ भी बातें नहीं करेंगी. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. आप इन बातों को आपकी चेहरे और शरीर की एक्शंस के द्वारा बताएंगी. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब दरेक ग्रुप तैयार हो जाएंगे उनकी एक्ट के द्वारा, वो दूसरे ग्रुप के सामने एक को छोड़ के एक करके इन बातों को परफॉर्म करें. The others will have to guess what is being acted out. दूसरे जो एक्ट किया है उसी का बारे में बताएंगे. How did you like this game? आपको इस खेल कैसे पसंद आया? Did you find it difficult to act without speaking? क्या आप इन बातों को बातें करते वक्त एक्ट करना डिफिकल्ट लगा है? लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. आगे जो पेज है उसमें जो चित्र दिया है उसे देखिए. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. उस पिक्चर में जो बच्चे हैं वो बातें करते हुए एक्ट करते हुए ही आप देख सकता है. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने कोई खाली एक्शन के साथ बातें करते हुए देखा है? When do people need to talk like this? इस तरीके से लोग कब बातें करता है? So you can see the picture here. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. हमारे में से लगभग ज़्यादा तरीके से लोग सुन सकता है और बातें कर सकता है, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं ना तो वो सुन सके और बातें कर सकते हैं. These people talk through actions. इन लोग actions के द्वारा बातें करते हैं. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. वे दूसरे जो लोग बोलते हैं उसकी ओठ के हिलने के द्वारा बातों को समझता है. All of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry. दरेक लोग सब कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन कुछ लोग अच्छे से गा सकता है और कुछ लोग अच्छे कविता को लिख सकता है. Some can climb trees quickly while others
कैन रन फास्ट। कुछ लोग पेड़ के ऊपर जल्दी से चढ़ सकता है, जब कुछ लोग बहुत जोर से दौड़ सकता है। Some can draw well, others can sing in tune. कुछ लोग अच्छा से चित्र दौड़ सकता है और कुछ लोग ट्यून के साथ गा सकता है। We are all special in our own ways. हम हर एक व्यक्ति अपना खुद की मार्ग में खास है। Hence, in schools we can learn from each other. तो भी हम स्कूल में एक दूसरे से सीख सकता है। Like all children who cannot speak and here also go to school to read and write. जैसे दूसरे बच्चे हैं, कुछ बच्चे स्कूल में जा सकता है जो बातें नहीं कर सकता है और सुन नहीं सकते ऐसे बच्चे। In schools, sign language is taught to them. स्कूल में उसे कुछ चिन्हों के द्वारा भाषा सिखाया जाता है। Let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. हम एक बच्चे के बारे में पढ़ेंगे जो सुन नहीं सकता है लेकिन बहुत सारी बातों को कर सकता है। I have a sister. My sister cannot hear. मेरे एक बहन है, वो बहन कुछ सुन नहीं सकता है। I have a sister. My sister is deaf. She is special. मेरे लिए एक बहन है जो वो सुन नहीं सकता है, वो बहुत खास है। There are not many sisters like mine. और मेरे जैसे बहनों ज्यादा तरीके से नहीं है। My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. मेरी बहन पियानो बजा सकता है और वो अपनी कोड के द्वारा उसको बहुत गहरी तरीके से अनुभव कर सकता है, लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकता है। She cannot hear the tune. वो ट्यून सुन नहीं सकता है। She likes to leap, to tumble, to roll, to climb to the top of the monkey bars. वो ऐसे चीजों के ऊपर लीप, टम्बल और रोल कर सकता है और जो मंकी बार से उसको ऊपर चढ़ भी सकता है। Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. जैसे कि मेरी माँ उसको ओठों के द्वारा पढ़ने के लिए सिखाता है, तो भी वो अभी स्कूल जाना शुरू हो गया है। The teacher and the children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. जैसे वो शब्दों को बोलता है, टीचर और दूसरे बच्चे भी उसको सही तरीके से समझ नहीं सकता है, जैसे बहन पानी और अपने अंगूठे के जैसे। I wore my sunglasses yesterday. मैंने मेरे सनग्लासेस को कल पहना है। The farmers were very large. The lenses are very black. The frames were very large. The lenses are very black. उसके जो फ्रेम्स है वो बहुत मोटा था और उसकी जो लेंस है वो बहुत काला था। My sister made me take them off when I spoke. जब मैंने बातें किया मेरा बहन उससे मुझे निकलवा नहीं दिया है। What do my brown eyes say to her brown eyes? मेरी जो ब्राउन आंखें उसकी ब्राउन आइज के साथ क्या बातें करता है। जिन्नी व्हाइट हाउस पीटरसन,
उसने इस स्टोरी को लिखा है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम आई हैव सिस्टर, माई सिस्टर इज deaf. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands even before they learn to speak. They understand a lot too. हमारी आंखें बहुत सारे बातें कर सकता है। छोटे बच्चे उन्हें बातें करने के लिए आने से पहले से ही अपनी चेहरे और हाथों से भी बहुत सारे बातें करते हैं। वे कई बातों को समझ भी सकता है। The face is a mirror. हमारी जो चेहरा है ये एक आईने के समान है। Observe children of about 6 to 8 months in your area. How do they express themselves? आपकी जो आसपास की जगहों में 6 से लेके 8 साल तक की जो बच्चे हैं उसे और ध्यान दीजिए और वे कैसे बातों को करता है। You must be wondering what kind of faces are. They have no eyes, no nose, no mouth. आप शायद इस बातों में आश्चर्य होंगे जिनको आंखें नहीं है, नाक नहीं है या माउथ नहीं है। You have to make these but only after reading what is written alongside. आप इससे इसी तरीके से करना है, लेकिन जब आप नीचे उसके साथ जो बातों को बताया है उसको पढ़ते ही। So here is the picture, you have to draw it. This is Aftab. His favorite toy has fallen down and broken. He is sad. How will his face look? ये आफ्ताब है, उसकी जो खास पसंद की खिलौना वो नीचे गिरा और टूट गया और वो बहुत दुखी है और उसके चेहरे में किस तरीके से इन बातें दिखाई देगा। सो आपको यहाँ पे उसको ड्रॉ करना है। This is Julie. Her little sister was born just yesterday. She is very excited. How will her face look? ये जूली है, उसकी छोटी बहन कल जन्म हुआ है, इसलिए वो बहुत एक्साइटेड है और आप उसके बारे में यहाँ पे उनकी चेहरे पे दोहरे। This is Yamini's mother. Today, while Yamini was taking out the bottle of pickle from the kitchen, it fell from her hand and broke. Draw the look on her mother's face. ये यामिनी की माँ का चित्र है। जब यामिनी शेल्फ से अचार की बोतल निकाल रहा था वो नीचे गिर गया और किचन में वो टूट गया। तो आप उसकी माँ के चेहरे में क्या एक्सप्रेशन आते हैं उसके बारे में दोहराइए। This is Rehana. She is afraid of dogs. While playing, suddenly a dog came in front of her. How will Rehana's face look? ये रेहाना है, वो कुत्तों से बहुत डरता है। जब खेलते थे कुत्ते उनके सामने आ गया तो उनके चेहरे में किस तरीके से एक्सप्रेशन होगा वो आप यहाँ पर दोहराइए। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry. एक व्यक्ति को देखते ही हमें बता सकता है कि वो खुश है, दुख है कि गुस्सा है। Has it ever happened that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face? ये हो सकता है आपने कुछ गलत किया होगा कि आपकी चेहरे को देख के आपकी माँ उस बातों को पता कर लिया है। इससे हुआ है आपके साथ। What can
talk through. Dance as well. In dance, the hands and face are used to convey feelings. These are called mudras and bhavas. जो डांस के द्वारा भी कई बातों को हम बात कर सकता है और डांस के जरिए हाथ और चेहरे के द्वारा कई फीलिंग्स को हम बता सकता है। ये जो फीलिंग्स को हम इस तरीके से बताते हैं उसको मुद्रास और भावास कहता है। Look at and do these mudras. Learn some more dance mudras and do them. ये जो चित्र देखिए और इस चित्र की अंदर जो मुद्राएं हैं वो देखिए और इस तरीके के डांस सीख के इसकी मुद्राएं आप भी खुद बताइए। Now look at these pictures and guess. Make your own story. Tell the story to your friends and discuss. इन चित्रों के देखिए और आपकी खुद की एक कहानी बनाइए और इस कहानी को आपके मित्रों के साथ आप बताइए। Thank you for enjoying the class. Let's meet in next class. Till then, take care. Bye.